हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया। हम वास्तव में शाम का सेशन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य वास्तव में 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभिचूद देख रहा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर का वर्णन उसी में किया गया। दूसरे अध्याय तीसरे देश महीने में रहने वाला 7 मंडली के बारे लिखा गया है। 7 मंडली बोले केवल एक 7 मंडली नहीं, उसी टाइम और भी कुछ हमें प्रेज़ द लॉर्ड तो ये तरह हेरपली ऐसा कुछ कलीसिया तभी भी थे। तो केवल एक कलीसिया नहीं परंतु 7 पीरियड में कलीसिया की तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु से दूर गया उसका वर्णन करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड हमें बात है। हमें दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय हमें अभी जो है प्रेज़ द स्तोत्र। पर ये दोनों हमें प्रेज़ मिटने के बाद दोनों हटने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड एक अलग बात है वास्तव में उधर दिखाई दिए। 4 अध्याय से लेके हमें 5 अध्याय वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड जिस बातों के लिए हमें प्रेज़ हर एक व्यक्ति को इंतजार था, हम ये दुनिया को क्या होने वाला है प्रेज़ द लॉर्ड वो पुस्तक हमें खोलने के पहले हमें 4 अध्याय 5 अध्याय वास्तव में एक अलग रीति से आराधना 24 प्राचीन लोग और 4 प्राणी हमें करते हुए सिंहासन के सामने प्रेज़ द लॉर्ड बैठने वाला का चारों तरफ हमें 24 प्राचीन लोग 4 प्राणी लोग हमें मिलकर करने वाला आराधना के वर्णन है वास्तव में 4 अध्याय और 5 अध्याय हमें प्रेज़ द लॉर्ड और 5 अध्याय में विशेष लिखा गया है। ये पुस्तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड खोलने जा रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए उधर हम दिखाई दिया ये पुस्तक खोलने के लिए जब हमें प्रेज़ कौन है करके यूहन्ना प्रेज़ सोचने का वक्त हमें प्रेज़ ढूंढने का वक्त जो किसी को भी दिखाई नहीं दिया हमें प्रेज़ यूहन्ना रोने लगा। उसी टाइम प्रेज़ लॉर्ड प्राचीन लोगों में हमें एक बोलने रो मत हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें एक यहूदा गोत्र का सिंह हमें दाऊद का मूल कहलाने वाला हमें इस पुस्तक को खोलने के लिए हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें काबिल हुआ है। ये बात तो बोल दिया। उसके बाद लिखा गया है हमें एक मेमना कांटा हुआ एक मेमना हमें दिखाई दिया। उधर लिखा गया है दाऊद की कुल की दाऊद गोत्र की सिंह और 6 वाक्य में लिखा है हमें प्रेज़ काटा हुआ मेमना। ये दोनों 2 नियम को दर्शाते हैं। हमें प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इसका मतलब है पुराना नियम में दाऊद गोत्र का सिंह बोलने वाला मसीहा ही वास्तव में नया नियम में प्रेज़ लॉर्ड हमें काटा हुआ मेमना दोनों की प्रेज़ लॉर्ड हमें चेंजेस दोनों के अंदर प्रेज़ लॉर्ड हमने समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मैं उस बात में और नहीं दोहराना। प्रेज़ लॉर्ड वाक्य 7 और 8 वाक्य हम पढ़ चुका है फिर भी प्रेज़ लॉर्ड थोड़ा सा धूली निकालेंगे। वाक्य 7 और 8 प्रेज़ लॉर्ड 5 अध्याय का हमें प्रेज़ लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 7 और 8 वाक्य। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तकें ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रेज़ स्तोत्र। तो आप हमें पढ़ने के लिए मौका मिला 7 और 8 वाक्य में ये पुस्तक खोला गया। उसी समय प्रेज़ लो वो चारों 24 प्राचीन लोग और 4 प्राणी मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना किस तरीका से किया। एक हमें अपना वो मुंह बल्कि गिर पड़ा है ना ऐसा लिखा ना। उसके बाद अपने अपने हाथों में जो उपकरण थे वीणा उसको मिटाने लगा। प्रेज़ लो स्तोत्रम ये सब बचाने लगा। ऐसा प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। हमें प्रेज़ लो इसका मत दूसरी एक बात है साथ ही हमें किसका प्रार्थना धूप वर्ग किसका पवित्र लोगों की प्रार्थना का जैसा धूप वर्ग प्रेज़ स्तोत्र। इसका मतलब है हमें प्रेज़ ये सब कुछ हमें एक साथ हमें उद्देश्य की है ये पुस्तक को खोलने का और पढ़ने का। क्योंकि पुस्तक हमें दानियल के 12 अध्याय में हम पढ़ चुका है। ये पुस्तक को मोहर लगा के जाने के लिए दावीद तू चले जा दानियल तू चले जा। हमें प्रेज़ लॉर्ड आमीन। जब समय आएगा उस समय इस पुस्तक को खोलने वाला प्रेज़ आएगा। तू चले जा तेरा निज भाग लेने के लिए हमें तू आएगा तू चले जा आमीन। तो
दानियेल ने मुद्रा डाला, वह पुस्तक को खोलने की ये बातें, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र लोगों की एक प्रार्थना भी था। प्रेज द स्तोत्र। ये सारी सब कुछ वास्तव में उस स्वर्ग का सिंहासन का सामने एक आराधना हो रहे और पवित्र लोगों की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। ये पुस्तक को ये बातों में कहने की बात है। ये प्रेज द लॉर्ड एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस एक प्रार्थना चीज वास्तव में करने जा रहे उसी टाइम। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कभी कभी कुछ प्रधान बात जब बोलने के टाइम एक अलग बैकग्राउंड, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज पृथ्वी में रहने वालों में सृष्टि किया जाता है। हमें प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही एक अलग बात, इवन यीशु मसीह का मरण होने के टाइम पृथ्वी की हमें प्रकृति तक चेंज हो गया। हमें प्रेज। वैसा ही इधर तो हमें एक भयानक चीज है, जैसे चीज वास्तव में गुप्त में थे वो चीज को वास्तव में यीशु मसीह हमें खोलने जा रहे। इस समय 24 प्राचीन 4 प्राणी मिलकर हमें अपना अपना हाथों में रहने वाला वीणा मिटाकर हमें उस बातों का स्वागत की। हमें साथ ही पवित्र लोगों की प्रार्थना भी थे। इसका मतलब प्रार्थना का भी प्रेज द लॉर्ड हमें कीमत है। ये मत सोचना हम करने वाला प्रार्थना वास्तव में कोई कीमत नहीं है। आपको मालूम प्रार्थना नहीं किया पाप कह करके हमें पढ़ने के लिए मौका मिला। एक बार और पढ़ लीजिएगा। हमें प्रार्थना नहीं किया तो पाप है। हाँ, पहला शमूएल कौन सी वाक्य? पहला शमूएल 12:23। फिर वो मुझसे दूर हो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है प्रार्थना नहीं किया तो भी एक पाप गिनना जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप जानते हैं इधर लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड कौन कौन वीणा मिटा रहे? चारों प्राणी के हाथ में वीणा है और 24 प्राचीन लोगों के हाथ में भी वीणा है। इसका मतलब है स्वर्ग में भी प्रेज द लॉर्ड वाद्योपकरण है अलग टाइप का। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बहुत सारी प्रभु का दास लोग हमें स्वर्ग जाने के बाद वापस भी आ गया, तभी वो लोग भी यही कह रहा स्वर्ग में बहुत बड़ा अलग अलग वाद्योपकरण का शब्द हमने सुना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वो लोग उनके एक गवाह है उनका। वैसा ही स्वर्ग में भी हमें इस तरीके से उपकरण है। इसका मतलब है पृथ्वी पर परमेश्वर की आराधना के लिए अगर स्वर्ग में ऐसा वाद्योपकरण को परमेश्वर ने वास्तव में उपयोग कर रहा है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम यहां भी उपयोग कर सकता है। हमें प्रेज द लॉर्ड उपयोग करने के लिए उस समय शुरुआत में प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रेरितों ने इस तरीका से उपकरण को उपयोग किया करके लिखा नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड उसके कारण है प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उस समय उनके एक ही लक्ष्य था। कौन से लक्ष्य था? हर जगह में परमेश्वर की हमें वचन को प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड उनके यही उद्देश्य था। इसका मतलब ये लोग आराधना नहीं किया ऐसा नहीं, पर इंपॉर्टेंट बात लिखा गया बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड उन्होंने किस तरीके से प्रभु की हमें वचन भिन्न भिन्न जगह पर सुनाया। इसका मतलब हमें जिधर जिधर हमें आराधना शुरू की, हमें कलिसिया शुरू की, उधर आराधना नहीं था, नहीं तो वाद्योपकरण नहीं था, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परंतु बाइबल में जो लिखा नहीं है ये बात नया नियम में, परंतु प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग में ये वाद्योपकरण अगर हम देख रहा है इसका मतलब हम पृथ्वी में भी इस तरीके से वाद्योपकरण हम उपयोग करके हम परमेश्वर को महिमा कर सकता है। प्रेज द स्तोत्र आमीन। तो आप समझने का प्रेज धूप वर्ग किसको दर्शाते हैं? इसका पहले भी हम पढ़ चुके कई बार धूप वर्ग के बारे में हमने पढ़ा। हमें प्रेज द लॉर्ड हमें प्रकाशित वाक्य 8:4 और भजन संहिता 141 उसके दूसरे वाक्य में भी प्रेज द लॉर्ड ये पवित्र लोगों की प्रार्थना को दर्शाते करके लिखा था। चाहे तो एक बार और पढ़ लीजिएगा भजन संहिता 141 उसका दूसरा वाक्य। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। प्रेज द स्तोत्र। तो परमेश्वर के विषय में लिखा है धूप वर्ग वास्तव में पवित्र लोगों की प्रार्थना को दर्शाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ज्यादा कुछ उधर उस बन समझने के लिए नहीं, हम वाक्य 9 और 10 वाक्य हम पढ़ेंगे। वे ये नया गीत गाने लगे
तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण मानव जाति को कौन सी अवस्था में लेके रखा, Praise the Lord, उसका वर्णन उधर दिया गया। आमीन। उसके बाद लिखा गया है उन लोगों ने मिलके एक नया गीत गाया ना। Praise the Lord. बाइबल में बहुत सारी जगह पर नया गीत का मतलब काइनोस, काइनोस करके एक ग्रीक शब्द भी हो कि ये काइनोस का मतलब है प्रेज लॉर्ड हमें प्रेज नया करवा दिया। हमें नहीं तो नया होकर आया, इतने दो अर्थ है, एक नया कर दिया, दूसरा नया होकर आया, इसका ये मतलब है काइनोस का। प्रेज इसका मतलब है हमें नया गीत, नया गीत बोले तो लेटेस्ट गीत वो अर्थ नहीं है, प्रेज लो ना, लेटेस्ट एल्बम वो अर्थ नहीं है। हम वास्तव में एक स्वभाव में बदल के हम नहीं होगा, प्रेज स्तोत्र, आमीन। वो नहीं होकर हम गाना वाला कोई भी गाना हो परमेश्वर के लिए नया गीत हो। इसका मतलब गाने के विषय में नहीं, गाना वालों को ऊपर है। अगर गाना वाला प्रेज लो अपना अपना मन फिरा के अपना हर एक बात तो कबूल करके प्रेज लॉर्ड अगर गीत गाना वाला है परमेश्वर की नजर में वो गाना नया है। आमीन। प्रेज लो बाइबल में बहुत सारी जगह पर गीत गाया हुआ जैसा लिखा। नंबर 1 प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 का 10 लेके प्रेज लॉर्ड पुण्यत्व प्राप्त किया सब लोग, तो पढ़ेंगे सो वाक्य, वे ये नया गीत गाने लगे। नया गीत गाने लगा। कौन कौन है? हाँ, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को। तो कौन है ये लोग? हमें हमारा बारे में बोल रहे, कॉमन फॉर बिलीवर्स। हम नया गीत गा रहे करके लिखा है। हमें प्रेज चलो उसके बाद प्रकाशित के 15 अध्याय 3 से लेकर 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। वे परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर का दास है, मूसा का गीत, मूसा का गीत और मेमने का गीत, मेमने के गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु। बस बस ये गीत गाना वाला पुराना भक्त लोग है। तो आप उसमें एक संदेह आपका आएगा, उसमें मूसा का गाना, उसके बाद मेमने के गाना। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है ये मेमना मूसा का समय पर कौन सी नाम से सुनता था? ये मेमना, अभी के जो मेमना मूसा का समय पर कौन सी नाम से सुनता था? नॉट यहोवा। किसके इंतजार में था वो लोग? मसीहा। आप लोग जल्दी भूल जाते, मसीहा। प्रेज द लॉर्ड। वही मसीहा है वास्तव में काटा हुआ, हमारे लिए काटा हुआ मेमना, पुराना भक्त के लिए मसीहा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमें प्रेज द लॉर्ड समझने के लिए काटा हुआ मेमना करके लिखा। हमारे लिए काटा हुआ मेमना उनके लिए मसीहा है, पर वो बात हमें समझने के लिए ये पुराना भक्त लोग हैं, उनकी गाना है, क्योंकि उनमें मूसा मूसा का नाम है उसमें, वो लोग मूसा का गाना, उसके बाद मेमने के गाना गाने लगा। दूसरा तीसरा हमें एक झुंड, तीसरे के झुंड हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओ स्वर्गीय बातों में नहीं, पृथ्वी पर रहने के समय गाया हुआ एक निर्गमन 15 अध्याय का पहला वाक्य हमें प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कौन सी गीत गाया? तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। एक गीत गाया। वो गीत कौन सी, उसका अर्थ, वो गीत कौन सी है? एक छुटकारा का, फारों के हाथों से हम बच के जा रहे, प्रेज चलो, एक छुटकारा का एक गीत, एक आत्मा का छुटकारा, चाहे तो आत्मीय अर्थ में बोल सकते हैं। उनका लक्ष्य कनान देश है, भूमि का कनान। प्रेज लॉर्ड। वो कनान देश को यात्रा करने वालों की नया गीत है वो।
मूसा का गीत कहता है। एक और गीत प्रेच सुना के हम उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। प्रेच लॉर्ड, एक और गीत भजन संग्रह 33 उसका तीसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसके लिए हाँ। नया गीत गाओ, नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ हाँ। भली भांति बजाओ। ये मूसा का दाऊद का हमें प्रेच लॉर्ड मैंने एक गाना है। एक और गाना प्रेच दाऊद ने गाया इस विषय में भविष्यवाणी के रूप में। प्रेच 40 भजन संहिता 40 उसका तीसरा वाक्य। उसने हाँ। मुझे एक नया गीत सिखाया, हाँ। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ। बहुतेरे ये देखकर हाँ। डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसका पहला एक दो शब्द में अगर पढ़े तो पता चलेगा ये गीत का आंतरिक बात कौन सी है। दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। ओ मुझे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढा से और दलदल की कीच में से उबारा। हाँ, ये मूसा दाऊद का भविष्यवाणी है। आने वाला मसीहा, आने वाला काटा हुआ मेमना कि तरीका से मानव को छुटकारा देने वाला, हमें बात समझ के उन्होंने एक नया गीत गाया भविष्यवाणी के रूप में दाऊद के समय पर। क्योंकि ये विषय हमने यीशु मसीह का उद्धार पाने के विषय में लिखा। इसका मतलब है पुराना भक्त होने दो, नया भक्त होने दो। प्रेज द लॉर्ड, हमें हर एक नया गीत का अर्थ किसके बारे में जो हमने पढ़ा 9 और 10 वाक्य में जो पढ़ा। हाँ, कहाँ पढ़ा? 9 और 10 वाक्य में वे ये नया गीत गाने लगा कि तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को यही वास्तव में नया गीत का मस्तक है। चाहे पुराना भक्त गाने दे, चाहे नया भक्त गाने दे, पर गीत गाने की हर एक मस्तक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें मानव को मिलने वाला छुटकारे की बात है। आत्मा के छुटकारा, हमारा साल्वेशन। कोई भी गीत, इवन हम इधर गीत गाया तो भी उसी में साल्वेशन, क्रूसिफिकेशन, क्रूस की कथा, ये सब इंक्लूड होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक अच्छा प्रभु का दास है वो, उन्होंने मलयालम में गीत गाया, तेरी घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं करके एक गीत गाया। गीत हिट हो गया, परंतु इसमें क्रूस नहीं था। क्यों? वो गीत का अर्थ ही था, तेरी घर के अंदर आने के लिए मैं, ये एक्चुअली किसने बोला? नया नियम में किसने बोला? हाँ, एक सूबेदार ने बोला। क्योंकि सूबेदार का नौकर आमीन क्या बोलते हैं वो, रोगी है। वो बोला, यीशु आप उधर आके चंगा करने की जरूरत नहीं, एक शब्द यहां से तू कहा तो मेरा नौकर चंगा हो जाए, क्योंकि मैं भी अधिकार में रहने वाले लोग है। इधर आओ करके आएगा, जाओ करके बोले जाएगा। यीशु मसीह ने बोला, वाह, इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास हमें देखा नहीं। जाओ, तेरा नौकर चंगा हो गया। मैं प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातों को, क्योंकि उन्होंने बोला तेरा घर के अंदर आने के लिए योग्य नहीं, एक शब्द तू कहा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इस वचन को लेके गीत बनाया। आमीन प्रेज साहब, बहुत उल्टा फिल्टा सब हो गया है। गीत हिट हो गया, बहुत अच्छा गीत है, मलयालम में पढ़े हो, पर उसमें प्रेज लॉर्ड अयोग्य है करके प्रेज बात आने के कारण प्रेज स्तोत्र, वास्तव में हम अयोग्य था, पर यीशु मसीह ने हमें ले लिया ना। वो क्रूस की कथा उसमें इंक्लूड नहीं किया करके बोल के, चलो गीत हमें चलो एक स्टांस गाया तो वास्तव में नेक्स्ट स्टांस में मुझे योग्य तूने बनाया करके, लेकिन तभी तो गाना कंप्लीट होता है।
नहीं तो आधा इसमें रास्ते छूट गया। बाप रे, उसमें अपना इसमें सोशल मीडिया में इतना कंप्लेंट क्रिश्चियंस के अलावा उस गीत के लिए आया, पूछो मत। वो गीत सुनने के लिए इतना अच्छा है, इसलिए वो गीत लिखा व्यक्ति वही जो हमने वो पवित्र आत्मा करके हम गीत गाते हैं ना, वही व्यक्ति ने लिखा। बहुत अच्छे प्रभु के दास है वो। पर क्या करे, हर एक गीत में हमें यीशु मसीह का क्रूश वास्तव में दिखाई नहीं देगा। वो गीत वास्तव में गाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हर एक बातों पर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का क्रूश हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो हमें आंतरिक बातों में ना तो बाहर के द्वारा ये दिखाई देना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए लोग। यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन नहीं रहना वाला बात एक गाना करके प्रेज़ द लॉर्ड हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आजकल बहुत सारे लोग क्या क्या गीत बनाते, पूछो मत। परमेश्वर का नाम का महिमा। पर गीत में यीशु मसीह का अगर क्रूसिफिकेशन का क्रूस की अगर कथा नहीं है उसमें प्रेज़, तो वो एक नया गीत करके हम बोल नहीं सकते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी यीशु मसीह के बारे में एक नया गीत है 42 का 10, यशायाह 42 का 10। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, हाँ तुम सब हाँ अपने रहने वालों समेत हाँ यहोवा के लिए नया गीत गाओ। एक नया गीत गाओ। अभी सारा गीतों के एक मस्तक पढ़ के हम सेक्शन बंद करेंगे। हर एक गीतों का मस्तक यही है, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 से लेकर 20। यही हर एक गीत का अर्थ है उसका। हाँ, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर है जो तुम में बसा हुआ जो है तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, परमेश्वर की ओर से मिला है। हर एक गीत गाने वालों का प्रेज़ द लॉर्ड जब तक वो ये अर्थ, अदरवाइज जब तक वो शुद्धिकरण उनके अंदर नहीं है, नया गीत गा के कोई फायदा नहीं। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को समझते हुए पौलुस ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड रोमी पत्र 12 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य में लिखा है, तुम्हारा शरीर का साथ परमेश्वर की, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक भागता हुआ बलिदान है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। इसलिए हाँ। हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ। स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, ये बात वास्तव में आपके और मेरे जीवन में ही हम गाना वाला नया गीत हो नहीं सकते। अगर नया होना है गीत, अपने शरीर को संभाल कर, एक मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर को मुझे कभी नाश नहीं करना है। उस पवित्रता के साथ आप गाएगा, आपके गीत वास्तव में एक नया गीत के रूप में उस महान परमेश्वर स्वीकार करेगा। परंतु ये बातों में तुम कौन है करके लिखा ना, क्या बोलते तुम कौन सी तुमको कैसे मान लिया। हाँ, 9 वाक्य 10 वाक्य। वे नया गीत गाने लगे। हाँ, तो इस पुस्तक के लेने हाँ, और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, हाँ, क्योंकि तूने वध होकर हाँ, अपने लहू 10 वाक्य पर 10 वाक्य और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हमें राज्य बोले तो पुरोहित तो समझते हम सब लोग पुरोहित है। नया नियम में सब लोग पुरोहित है। हम प्रेसिडेंट लेडी भी पुरोहित है, हमें जेंट्स भी पुरोहित है, सब लोग पुरोहित है। परमेश्वर ऐसा ही मानते हैं। परंतु राज्य बोले तो वास्तव में आना वाला, उस बातों में आना, यीशु मसीह जब आएगा मैं लेने के लिए, हमें वास्तव में किस तरीका से रखेगा, एक राजा का रूप में रखेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए राज्य करके लिखा, राज्य, क्योंकि हम सब लोग वास्तव में राजा क्या करते हैं राज्य के ऊपर, राज्य करते।
तो हम भी वास्तव में राज करेगा ऐसा लिखा है, अभी तक हुआ नहीं है वो। ठीक है, अभी हम राजा नहीं है, हम राज भी नहीं कर सकते। फिर अभी क्या करना चाहिए? अभी सेवा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आने वाले दिनों में हम राज्य करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इवन इधर का दास लोग तक वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नौकर करके लिखा है, सर्वेंट, नौकर। आमीन। अभी हम इस तरीका से, जैसा बाप्टिस्ट यूहन्ना ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कटूं वो बढ़े, तो अभी हम इस तरीके से रहेगा तो आने वाला समय पर अभी तक वो राज करेगा, वो शब्द है, हमें अभी तक पूरा नहीं हुआ, परंतु वो शब्द भी पूरा होगा। कब पूरा होगा हम थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य को, हम कब राजा बनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का पहले 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 6 वाक्य। फिर मैंने हाँ, सिंहासन देखे और उन पर हाँ, लोग बैठ गए हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण हाँ, काटे गए थे, हाँ, और जिन्होंने हाँ, न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, और न उसकी छाप हाँ। अपने माथे। अभी 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। धन्य हाँ, और पवित्र वो है हाँ, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ये कौन है? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। ऐसों पर हाँ, दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो तो पहले जो 4 वाक्य में लिखा है, वो क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा मतलब राजा का काम क्या है? न्याय देना, न्याय करना, न्याय विधि सुनाना, ये सब काम है। ओके, 22 का 5 प्रकाशित वाक्य 22 का 5 उधर लिखा है, हम सब राजा लोग होगा। हाँ, फिर रात न होगी हाँ, और उन्हें हाँ, दीपक हाँ, और सूर्य के उजियाले की हाँ, आवश्यकता न होगी, आवश्यकता ना होगा, क्योंकि प्रभु हाँ, परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, हाँ, और वे युगान युग ओ युगान युग राज्य करेंगे। हाँ, उधर राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी ट्रांसलेशन में राजा होगा ऐसा लिखा है, राजा, राज्य करे करके लिखा है, परंतु बाकी ट्रांसलेशन में दे विल बिकम किंग ऐसा लिखा है, वो राजा होगा ऐसा लिखा है। हम सब लोग ऐसा लिखा है। हमें 22 का 30 वाक्य पढ़ लीजिएगा। इसराइल गोत्र का 12 का न्याय विधि करेगा ऐसे लगे। लूक का सुसमाचार 22:30 लूक 22:30। ओके, वो छोड़ो, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। दूसरे तिमोथी 2:11 पढ़ो। दूसरे तिमोथी 2:11 उधर लिखा है, अगर उनके साथ तुम मर गया तो उनके साथ राज्य भी करेगा। ये बात सच है हाँ, कि यदि हम उसके साथ मर गए हाँ, तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा होकर जिएगा उनका साथ, क्योंकि वो प्रेज़ द परमेश्वर है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारा राजा है, तो वो हम भी राजा बनकर जिएगा, परंतु हम उनका साथ मरने का, इस पृथ्वी पर रहने के मरने का, जिंदा रहने तक मरने का बात है ये। अभी मर रहे, हम मरते जा रहे हैं। जैसा पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का कौन से 31 नहीं क्या, देखो मैं डेली मर रहा हूं। हाँ, पहला कुरिन्थी 15:31 नहीं? हाँ, ओके। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ हाँ, जो हमारे मसीह यीशु में हाँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, तुम्हारे विषय में घमंड करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन मरने का। ऐसा नहीं एक दिन मर गया, बपतिस्मा ले लिया, उसका फिर से जिंदा हो गया, फिर पहले पुराना स्वभाव, पुराना पाप, पुराना सब कुछ, पुराना गाली। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जितने हो जो हमारा पुराने सब फिर से बाहर आने का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं चलेगा, प्रतिदिन मरते रहने का। आप मर गया करके, जो व्यक्ति मर गया करके कैसा पता चलेगा? सारा तू मर गया करके मुझे कैसा पता चलेगा? हैं मोमंड, अभी देखता हूं तुम मर गया क्या।
एक ऐसा लाख देने का, उसी टाइम अगर तू चुपचाप है तो समझने का मर गया। अगर तूने मेरे को मारा क्यों, इसका मतलब तू मारा नहीं है। आमीन। मरा के नहीं मरा के ये बात व्यक्ति की जिंदगी में डेली एक एक समय पर हमें होगा। उंगली डालेगा, सब लोग उंगली डालते रहेगा। अगर तूने वो उंगली में काट दिया, मरा नहीं अभी तक। अगर इस बातों को सहन लिया, मर गया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, प्रतिदिन का क्रूस उठा के मेरे पीछे जब तक तू नहीं चल सकते, तू मेरी चेले नहीं बन सकते। इसलिए इस पृथ्वी पर हर बातों में मरते रहने का, आमीन, मरते रहने का। ऐसा है तो क्या होगा, उनका साथ राज करेगा। इसलिए उस वचन को थोड़ा एक बार और पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। हाँ, एक बार और पढ़ के देना। दूसरे तिमोथी 2:11 वाक्य। ये बात सच है। ये बात सच है। सॉरी पहला कुरिन्थी 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ, जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन, एक एक दिन में मरता हूँ। कैसे एक एक दिन? क्योंकि आज मर गया, कल से फिर जी उठाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर से मरेगा। ये कब तक? जब तक ये शरीर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक ये शरीर में है हमको मरते रहना। हमारे एक एक एरिया, आंख, मुंह, हमें हृदय, पता नहीं हमारे पूरा अंग, क्योंकि हमें ये शरीर के साथ वास्तव में परमेश्वर को महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हमारा आत्मा का शुद्धिकरण वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शरीर जब तक जेडी का प्रवृत्ति जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होने के लिए प्रभु रखा गया हुआ एक बात है, ये शरीर जो दिया, इसी में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र होकर रहने के लिए कोशिश करने का। इसका मतलब है पौलुस की भाषा में प्रतिदिन मरते रहने का। अभी हम 14 दिन से मर रहे, 15 दिन से मर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर ये समय पर भी कोई लोग जिंदा हो जाते हैं। ये समय पर भी जैसा 29 प्रेज़ खत्म, हम 30 तारीख को फिर जी उठेगा, फिर 6 महीने के बाद फिर मरने के लिए बैठेगा। बुधवार का मरना कोई क्या बोलते ध्यान ही नहीं है। महीना का 3 दिन तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो तो रूटीन हो गया। पर 21 डेज का जो मरना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फायदा होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिदिन जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हम उनका साथ राज नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात समझने का। तो उधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद तो लोग कहने लगा वो पृथ्वी पर एक याजक भी बनाया। हाँ, याजक बनाया। उसके बाद वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रेज़ स्तोत्र, आमीन। इधर लिखा है जीवी लोग, कहता है ना, जीवी लोग, वही कहता है ना। वो लोग पृथ्वी पर क्या कहते हैं? वो लोग प्राणी लोग क्या कहते हैं? आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 7 और 9 और 10 वाक्य में आ जाओ। वे नया गीत गाने लगे। नया गीत गाने लगा तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते। पृथ्वी पर राज्य, इधर भी राज कर सकते हम।
प्रेज द लॉर्ड, पृथ्वी पर भी राज कर सकता है। कैसे? गुंडा बन के नहीं, प्रेज द लॉर्ड, गुंडा बन के नहीं। ये सारी लोगों की नजर हमारे ऊपर है करके प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन। हम ऐसी विशेष जाति करके लिखा है। प्रेज स्तोत्रम। कैसे विशेष जाति कैसे बना हम? क्योंकि बाकी लोगों से हम टोटली डिफरेंट है, इसलिए टोटली अलग है हम। ये पृथ्वी पर भी हम इस तरीका से आत्मीय बातों पर लेकर चलने वाला हमारे अलावा दूसरे कौन है? थोड़ा बता, हमारे अलावा दूसरे कौन है? आत्मीय विषय में प्रेज द लॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण देके इस पृथ्वी पर जीने वाला प्रेज द लॉर्ड विश्वासी समूह के अलावा बीच बीच में थोड़ा सा क्या बदबू मारते हैं, वो तो ठीक है, परंतु हम कम से कम मन तो लगाते हैं एक आत्मीय रीति से मुझे चलना है करके, है ना? होता नहीं है पर मन तो लगाते, पर बाकी लोग उनको मन ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जैसा हम खाएगा पिएगा कल मर जाएगा, वो चिंता में, पर हमको मालूम है ऐसा मर गया तो प्रेज द लॉर्ड अगर मैं सही रीत से नहीं जिएगा पृथ्वी पर, तो मुझे वास्तव में हमें कौन सी जगह में जाना वाला है उसका जानकारी हमें मिलावल हो गई। इसलिए पृथ्वी पर भी वास्तव में हमें सही रीति से राज करने के लिए हमें परमेश्वर कृपा करेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें आप जानना चाहिए वास्तव में ये क्या बोलते हैं हम ये वाक्य का लास्ट वर्ड बोलो पृथ्वी पर। तो यीशु मसीह के मरने के कारण हमें मिला हुआ पद क्या क्या है? पत्रस भी इस बात के बारे में लिखा है। पत्रस भी पहला पत्रस दूसरा देखकर 9 वाक्य में हमें क्या क्या प्रवेश मसीह के मरण के द्वारा हमें मिला हुआ पद। पर तुम्हें चुना हुआ, नंबर 1 चुना लगाया नहीं, चुना हुआ वंश और राज पदाधारी, राज पदाधारी, याजकों का समान, याजकों का समान, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज बोले तो मारूंगा, निज प्रजा। निज वाला चला गया। इसीलिए ये 5 हमें आशीषों से यीशु मसीह के मरण के द्वारा हमें मिला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप सब लोग याजक है, सब लोग, और इतना कि राज करने वाला बात अभी तक मिला नहीं। सब लोग याजक है। याजक का काम क्या है? याजक का काम क्या है? याजक का काम क्या है? याजक का काम यही है जन की बात है प्रभु को सुनाना। ये याजकों के काम करते कि नहीं आप लोग? बाजू वाले के लिए प्रार्थना करते। प्रेज द लॉर्ड। हम तो यही प्रार्थना, बाजू वाला अगर कुछ हमने बोल दिया उसका टांग टूट जाए, वो बात तो मैं प्रेज पता नहीं पृथ्वी से हला, ये हमारा ये प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, बात वो बाल के फायदा नहीं। याजक का काम यही है जन की जो बातें हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु को सुनाना। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवक्ता का काम क्या है? भविष्यवक्ता का काम परमेश्वर की जो जो बात आपके विषय में है आपको बताना। प्रेज द लॉर्ड। तब सोचने का हम सब लोग पुरोहित है, दैट इज अ कॉमन, पर ये बोला गया बात है, एक की बात छोड़ के बाकी सब कुछ इस पृथ्वी पर प्रेज द लॉर्ड हमारे द्वारा पूरा होता है। एक बात कौन सी? राज्य करना। प्रेज द लॉर्ड। वो उधर ही है, इधर राज करना नहीं हमें। प्रेज द लॉर्ड। इधर हमें राजा नहीं बनने का। पास्टर लोग बोले तो कोई लोग समझते प्रेज द लॉर्ड मैं राजा हूं इधर से। नो, इधर कोई राजा नहीं है, इधर सब नौकर है, हम सब लोग नौकर है, और मैं आप लोगों का नौकर है। पर इसमें कौन सी घमंड करने की कुछ है नहीं। फिर कौन सी बात घमंड करना है? यीशु मसीह में घमंड करना। कैसे? क्योंकि पाप की दलदल की बातों से उस महान परमेश्वर की क्रूसिफिकेशन की बातों का कारण मुझे वास्तव परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए मुझे योग्य बनाया। इससे मैं घमंड करने का बस इस पृथ्वी पर एक की बातों पर। इसलिए लिखा है धनवान अपना धन में घमंड ना करे। प्रेज द लॉर्ड। हमें बुद्धिमान अपना बुद्धि में घमंड ना करे। तो घमंड करने के लिए पृथ्वी में एक की बातों पर बोला गया, किसमें? परमेश्वर में घमंड करे। मैं परमेश्वर का संतान हूं,
इसी में घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वाक्य 11 से लेकर 14 तक पढ़ के आज ये अध्याय को हम बंद करेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। चलो अभी देखो, इधर लिखा है दर्शन में मैंने कुछ चीज सुना और देखा ना। क्या लिखा है? सुना, जिनकी गिनती। मैं सुना, इसका मतलब है सुना। हमें कम से कम 27 टाइम इस एक केवल किताब में लिखा है मैं सुना। उसका मैंने देखा 44 टाइम। प्रेज चलो इस किताब में, केवल एक किताब में मैंने उधर लिखा है मैंने देखा। हमें प्रेज चलो उसके बाद आप बहुत बड़ा एक हमें झुंड, जैसे गिनती नहीं कर सकते इतना स्वर्गदूत वास्तव में प्रेज चलो और परमेश्वर का महिमा करते। ये परमेश्वर की महिमा दो अलग अलग बातों पर उधर दिखाई दे रहे। कैसे? एक मेमने के लिए महिमा करने के तय, वो महिमा में क्या क्या है? 7 गुण है उस मेमने की महिमा में। धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद। 6 बोला। क्या क्या है? 6 क्या? सामर्थ्य, शक्ति, एक 7 है, शक्ति, धन, ज्ञान, नहीं 6 है ना, टोटल 6 7 है। ओके पढ़ो। सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ वास्तव में किसके लिए? मेमने के लिए। सिंहासन में कौन बैठा है? सिंहासन बैठने वालों को भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो कौन है? आप सोचने का सिंहासन में, इधर वास्तव में सिंहासन में कोई तो बैठा है। उनके हाथों से वास्तव में किसने पुस्तक लिया? उनके हाथों से लिया पुस्तक। किसने लिया? मसीह, यीशु मसीह ने। सिंहासन बैठने वाला भी कौन है? मसीह है। परंतु उनकी आदर देने वाला जो बात है अलग अलग। इसका मतलब है पिता पुत्र। मेरे को थोड़ा सा प्रेज चलो आज जो संतोष जो बात कर रहे थे, हमें एक हफ्ता पिता, एक हफ्ता पुत्र, एक हफ्ता पवित्र आत्मा, ये गलत है। कभी नहीं बोलने का, ऐसा है ना, कभी नहीं बोलने का। एक्चुअली वो बोलने के लिए मैं भूल गया। मैं भाषण देना हर एक बात तो मैं ध्यान देता हूँ। आप लोग सोच रहे पास्टर मोबाइल देख रहे, पास्टर वो देखे, नो, मेरा ध्यान है उस बातों में। कभी नहीं बोलने का ऐसा। एक हफ्ता प्रेज पिता के लिए, एक हफ्ता पुत्र के लिए, एक हफ्ता पवित्र आत्मा के लिए, नो। वास्तव में पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग नहीं है, वो लोग एक ही है, परंतु उनकी अलग अलग उनकी पर्सनालिटी है, परंतु उनके काम हर एक बात एक ही जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक हफ्ता पिता है तो उसमें पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। दूसरे हफ्ता प्रेज द लॉर्ड पुत्र है तो पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है। हमें तीसरे हफ्ता अगर पिता पवित्र आत्मा बोल दिया तो उसमें पुत्र भी है, पिता भी है। हम कदा भी इस चीज को अलग अलग ना कर। आपको मालूम है यहोवा विटनेस क्या बोलते हैं? यीशु मसीह केवल एक सृष्टि है। आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड हमें जो क्या बोलते हैं? ओनली जीसस क्या बोलते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। पिता को भी छोड़ दिया, पुत्र को भी छोड़ दिया। आपको मालूम है वास्तव में ये ब्रदरन क्या बोलते हैं? ब्रदरन बोलते हैं पवित्र आत्मा का कार्य बंद हो गया, कोई पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए हमारा कोई भी शब्दों में प्रेज द लॉर्ड, हमें हमारा बातों में क्या बोलते हैं, आमीन, हमको जानकारी नहीं हो किसके लिए होगा, वो प्रभु क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये तीनों
हमें अलग अलग नहीं है, ये लोग इक्वल है, इक्वल, एक ही, इनका फेलोशिप एक ही है। इसलिए मैं प्रभु की चेतो हमें ट्रिनिटी के बारे में, परमेश्वर एक परमेश्वर है, एक, इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट उपवास में मैं आपको जरूर क्लास ले, थोड़ा सा डिफिकल्ट है परंतु आप लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। ये तीनों में की है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक परमेश्वर, ट्रिनिटी बोलते, एक परमेश्वर, हम ट्रिनिटी करके हमें बाइबल में एक भी शब्द नहीं है परंतु हम प्रूव कर सकता है। सादृश्य बहुत है, इवन एक सदृश्य उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का 26 नहीं तो 27, कौन सी वाक्य, हम 26 ओके। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर भी पवित्र आत्मा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, हम। तो मैं हमको नेक्स्ट उपवास में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मेरे को केवल 3-4 दिन चाहिए, शाम का सेशन, तो उसी में हम ट्रिनिटी हमें थोड़ा बहुत हमें धूली निकाल देंगे, तो आपको समझेगा ठीक तरीका से, तो कभी ऐसे नहीं बोलना। तो आप इधर पढ़ते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पिता जो व्यक्ति मेमना उनका 7 हमें 7 धन्यवाद की 7 जो बातें लिखा, जो सिंहासन में बैठना वाला कौन है, उनके लिए क्या बोल रहे, सिंहासन, थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और वचन थोड़ा धीरे से। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर, और सिंहासन में बैठे हैं और मेमना, तो बोला सिंहासन में कौन बैठे करके, मेमना, पर वो धन्यवाद की हमें उस शब्दों को देखो, धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग कितना है, 4 है ना। क्यों, आप समझने का, यीशु मसीह जय पारा मेमना बन गया, सब कुछ पिता ने पुत्र को दे दिया, सब कुछ। इसलिए उनके धन्यवाद के शब्द हमें प्रेज़ द लॉर्ड पिता से ज्यादा है करके, परंतु सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति कौन है, मसीह यीशु है, सब लोग एक, परंतु अलग अलग बातों को पर्सनालिटी अलग है, पर एक है। नहीं समझेगा ना, नेक्स्ट टाइम समझेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर धन्यवाद दिया हुआ वो तीनों 4 बात है, पहले का 7 बात, शक्ति, धन, ज्ञान, बल, हमें सम्मान, महिमा और स्तुति, इतना दे दिया, और सिंहासन में बैठने वालों का स्तोत्र, सम्मान, महिमा, बल, बस इतना। तो दोनों वास्तव में हमें अलग अलग बात केवल दिखाने के लिए उधर ऐसा लिखा है, मतलब सिंहासन में बैठने वाला पिता बोले तो पुत्र है, पुत्र बोले तो मेमना है, हमें ये बात समझ के चलने का, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये 5 अध्याय इधर खत्म हो रहे, प्रभु की 6, तो कल हम 6 अध्याय कल से प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम अपना प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद यीशुवे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।